बच्चों, अब ब्लड ग्रुप पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा RH फैक्टर या RH एंटीजन या जिसे हम RH प्रोटीन भी कहते हैं। ये टॉपिक बच्चों एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने ब्लड ग्रुप पढ़े, सभी मनुष्यों में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपने पढ़े, A, B, AB और O। ठीक है, फिर इनमें अगर आपने ये भी पढ़ा कि किस तरह से माता पिता के ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो उनसे होने वाली संतानों के संभावित ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये भी मैंने आपको बताया है वीडियो में कि किस तरह से आप उनमें क्रॉस कराकर, जैसे आपने मेंडल के नियम में किया था, उसी तरह से इसमें भी हम कराकर पता कर सकते हैं कि किस तरह से संभावित ब्लड ग्रुप संतान में आ सकते हैं। अब आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1940 में अफ्रीका में पाए जाने वाले रीसस मंकी, ये एक बंदर है जिसका नाम रीसस है। इसके नाम में इन्होंने एक अलग प्रकार का प्रोटीन पाया अध्ययन के दौरान, और इसी बंदर के नाम पर ही इस फैक्टर का नाम RHESS रीसस है। तो उसका इन्होंने पहले के 2 लेटर्स RH ले लिया और उसको RH फैक्टर कहा गया, या इसको हम RH एंटीजन भी कह सकते हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने रीसस मंकी के रक्त के एक और स्तनधारी है जिसे हम गिनी पिग कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है इसके ब्लड को इन्होंने प्रवेश कराया। तो इससे क्या हुआ कि गिनी पिग में RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट, क्या कह सकते हैं, RH एंटीजन के विरुद्ध RH एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, ये आपको पता ही है कि इसके पहले जब आप लोगों ने ABO ब्लड ग्रुप के विषय में पढ़ा था तो वहाँ आपने ये देखा था कि जैसे अगर हमारे पास A ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और उसको अगर हम B ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका ब्लड जो है वो उसमें थक्का जम जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध उसमें एंटीबॉडी बनने लगेगी। एंटीबॉडी हमेशा जो है हमारे शरीर में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बाह्य कारक प्रवेश करता है तो शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर में अपने आप ही उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी इस अध्ययन में इन्होंने साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ये पाया कि जब रीसस मंकी का जो रक्त था, जब इन्होंने इसे गिनी पिग में प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा कि गिनी पिग में RH एंटीजन के विरुद्ध RH एंटीबॉडी बन गई। तो इस गिनी पिग के सीरम सहित जो एंटीबॉडी थी उसको यूरोप के लोगों में प्रवेश कराया गया। तो इससे कुछ लोगों का जो रक्त था वो अभिश्लेषित होने लगा। अभिश्लेषित का मतलब क्या होता है, थक्का जमने लग गया। तो जिन लोगों का रक्त जो है वो अभिश्लेषित होने लगा यानी एग्लूटिनेशन होने लगा, तो उनको ये माना गया कि ये सारे RH पॉजिटिव हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इस तरह से लिखा हुआ है RH ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, और जिसमें ये एंटीजन नहीं होगा उसको हम RH नेगेटिव माइनस इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों का ब्लड जो है वो थक्का जम गया वो RH पॉजिटिव हो गए, और जिनमें अभिश्लेषित नहीं हो पाया उन लोगों को हम RH नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये एक सर्वे किया गया, जब कई सारे लोगों के अंदर ये प्रवेश कराया गया तो पाया गया, सपोज़ करिए कि 100 लोगों में अगर प्रवेश कराया गया तो उसमें पाया गया कि लगभग 85% यूरोपीय लोगों में इसका थक्का जम गया, यानी कि RH पॉजिटिव थे, और जो शेष बाकी के लोग थे 15%, उनमें जो है थक्का नहीं जमा, तो वो
RH नेगेटिव हुआ। तो और अगर हम ये तो यूरोपीय लोगों के विषय में है, लेकिन जब बाद में ये धीरे धीरे सभी जगह पर ये टेस्ट किए गए तो ये पाया गया कि पूरे विश्व में लगभग 97% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें जो है जब इस गिनी पिग का प्लाज्मा या सीरम प्रवेश कराया जाता है तो उनमें थक्का जमने लग जाता है। तो सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति में पहले से ही RH एंटीबॉडी नहीं होती है ना। RH एंटीबॉडी तो तब बनती है जब आप RH एंटीजन उसमें प्रवेश कराएंगे। तो एंटीबॉडी नॉर्मली या कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से शरीर में नहीं पाया जाता, ये तब बनेगा जब उसमें हम एंटीजन प्रवेश कराएंगे, RH एंटीजन प्रवेश कराएंगे। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति है जो RH नेगेटिव है, उसको जो है उस व्यक्ति में किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उसमें RH एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, RH पॉजिटिव का मतलब उसमें एंटीबॉडी बन रही है, RH नेगेटिव का मतलब एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर हम किसी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा देते हैं तो उसमें भी एंटीबॉडी बनने लग जाती है। तो पहली बार जो व्यक्ति है उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर हम दूसरी बार भी यही क्रिया पुनः दोहराएंगे, मीन्स कि अगर हमने उस RH नेगेटिव व्यक्ति को फिर से RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया तो अब जो है उस RH नेगेटिव व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्यों? अब इसके विषय में हम लोग एक चीज़ और है इसमें कि RH एंटीजन का संबंध जो है वो बच्चों के जन्म के समय होने वाली बीमारी से भी होता है और ये बीमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस बीमारी का नाम आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ये जो है गर्भस्थ शिशु में ही ये रोग हो जाता है और ये अधिकतर उन लोगों में होता है जब माता RH नेगेटिव होती है और पिता RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहली बार का जो गर्भ होता है उसमें तो कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन इसके बाद वाले जो गर्भ होते हैं उनमें जो है इस प्रकार की ये वाली बीमारी होने का पूरा चांस होता है। अब हम इस बीमारी के विषय में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, ठीक है, दो तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ये भी एक तरह से आप ब्लड ग्रुप ही कहिए क्योंकि ये ब्लड में पाया जाने वाला एंटीजन है। ठीक है, तो जिसमें थक्का जिन व्यक्तियों में बन रहा था वो RH पॉजिटिव हैं और मोस्टली अधिकांशतः यानी 97% लोग जो हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बीमारी के विषय में जान लेते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि बच्चे की मृत्यु गर्भ में या जन्म के बाद हो जाती है और ऐसे बच्चों के पिता RH पॉजिटिव होते हैं जबकि माता RH नेगेटिव होती है। तो इससे बच्चे को पिता से RH पॉजिटिव का गुण तो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूँकि बच्चे का जो पोषण हो रहा है वो माता के द्वारा हो रहा है तो माता के द्वारा जो है बच्चे और माँ के बीच में ब्लड का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इसलिए बच्चे की RBC माँ में पहुँचकर RH एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। जब तक माँ में RH एंटीबॉडी बनती है तब तक उसका प्रसव हो जाता है। तो पहली बार के गर्भ में ये प्रक्रिया होते होते बच्चे को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन इसके बाद के जो गर्भ होते हैं क्योंकि अब माँ में एंटीबॉडी जो है वो बन गई है और अब हर बार क्योंकि बच्चे को वो पोषण देगी तो RH नेगेटिव जो एंटीजन है उसके विरुद्ध माता में एंटीबॉडी बनती ही जाएगी। तो इससे RH एंटीबॉडी की संख्या बढ़ती जाती है जो कि बाद में बच्चे को ब्लड के द्वारा उसमें पहुंचाती रहती है और उसको पहुंचने से क्या होगा, वो थक्का जमने लग जाएगा या अभिश्लेषण की क्रिया होने लगती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे की मृत्यु गर्भ में या जन्म के बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपचार नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि सपोज़ करो कि अगर माता RH नेगेटिव है और उसका पिता है वो RH पॉजिटिव है तो इनके पहली संतान तो ठीक है वो तो हो जाती है सही से नॉर्मली,
कोई उसमें परेशानी नहीं है। तो बाद की जो गर्भावस्था है या गर्भ हैं, उनको उससे बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ के इंजेक्शंस आते हैं, जो कि माता में बराबर उसको दिए जाते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, ताकि वो एंटीबॉडी उसमें ना बनने पाए, RH एंटीबॉडी ना बनने पाए। तो उसका भी ये उपचार है। अब एक बार हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अगर फादर, पिता जो है RH पॉजिटिव है, मदर भी RH पॉजिटिव है, तो चाइल्ड या संतति कह सकते हैं, वो भी RH पॉजिटिव होगा। अगर पिता RH नेगेटिव है, मदर भी RH नेगेटिव है, तो बच्चा RH नेगेटिव ही होगा। और सपोज़ इसका उल्टा है, अगर RH नेगेटिव फादर है, RH पॉजिटिव मदर है, तो बच्चा फिर भी RH पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो और अगर इसका उल्टा है, दैट मीन्स कि अगर फादर RH पॉजिटिव हो गया, मदर RH नेगेटिव हो गई, तो संतान फिर भी RH पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में इसी रोग को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों कि देखो, RH अगर पिता RH नेगेटिव है और माता RH पॉजिटिव है, तो बच्चे में एंटीबॉडी बनने का कोई चांस नहीं है। तो ना तो उससे माता को कोई नुकसान है, ना तो बच्चे को कोई नुकसान है। लेकिन अगर चूँकि RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नो एंटीजन, एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनेगी, नहीं बनेगी। उसके बाद लेकिन जो हमारी ये चौथी कंडीशन है, जिसमें पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है, तो ये क्रम जब उलट जाता है, तो चूँकि बच्चे को जो RH पॉजिटिव का गुण है वो तो मिल ही गया है, लेकिन अब चूँकि RH पॉजिटिव का मिल गया, दैट मीन्स कि अब उसमें एंटीजन है, तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी ज़रूर बनेगी। अब ये एंटीबॉडी बनने के कारण फिर माता में यही एंटीबॉडी बनने लगती है, और ये एंटीबॉडी बच्चे में पोषण के द्वारा ब्लड से वो पहुंचती रहती है, जिससे कि अभिश्लेषण की क्रिया हो जाती है, थक्का जम जाता है और शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो अब इस चार्ट से स्पष्ट है कि ऊपर की जो 3 कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दिए हैं, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, पहला, दूसरा और तीसरा, इनसे जो है कोई भी बच्चे को समस्या नहीं होती है। लेकिन ये जो चौथा आपका कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जिसमें पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है, तो उसमें ये उस संतान में ये बीमारी अवश्य होती है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि बहुत बार लोग जो हैं ये RH फैक्टर का भी टेस्टिंग करा कर ही विवाह करवाते हैं, ताकि ऐसे कॉम्बिनेशन से जो संतान ही ना उत्पन्न हो जो इस बीमारी से ग्रस्त हो। थैंक यू।